कहते हैं इंसान का असली चेहरा तो मोहब्बत और अदावत में सामने आता है। किसने सोचा था कि राजस्थान के कांग्रेस की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी, इतने निचले स्तर पर गिर जाएगी। सवाल उठ रहा है, इसका सूत्रधार कौन है? सूत्रधार जो भी हो, जो धार बह रही है वह समाज के मीठे कुएं के पानी में नफरत का जहर घोल रही है। निशाना पायलट हैं तो एक खास जाति से दुश्मनी क्यों, यह समझ में नहीं आता। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी और लाडले विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट पर वार किया है, यह कहा जा रहा है कि गहलोत गुट ने अपने तर्कस का आखिरी तीर चल दिया है। कहते हैं हिंदी सिनेमा में 2.25 घंटे तक खलनायक शराफत का लबादा ओढ़े रहता है, मगर जैसे ही असलियत सामने आती है कभी बंदूक निकाल लेता है, कभी बम निकाल लेता है, कभी अपहरण करने लगता है, कभी घर जलाने लगता है। इतनी बेचैनी क्यों है कि इस स्तर के आरोप लगाए गए कि तुम तो यूपी के रहने वाले हो, तुम गुर्जरों के नेता हो, तुम मीणा समाज से नफरत करते हो, न जाने क्या क्या। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था जब जयपुर नगर निगम में हंगामा मचा था कि कोशिश हो रही है कि समाज की जो एकता गुर्जर और मीणा पूर्वी राजस्थान में बनाए हुए हैं उसे किसी तरह से तोड़ा जाए। सब जानते हैं कि अपराजेय भगवान श्री राम के अश्वमेघ का अश्व लव और कुश ने साथ मिलकर पकड़ा था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि साझे की ताकत को आप पहचानिए, उसी पर चोट करने की कोशिश हो रही है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लाडले विधायक रामकेश मीणा ने किस तरह के आरोप सचिन पायलट पर लगाए हैं। आरोप है कि वह यूपी के रहने वाले हैं, आरोप है कि वह जातिवाद करते हैं, गुर्जर समाज के नेता हैं, आरोप है कि वह मीणा जाति के खिलाफ हैं। अब देखिए किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मीणा समाज का पानी पांचना बांध से आने वाला है, मगर गुर्जर नेता सचिन पायलट उसे रोके हुए हैं। स्क्रिप्ट राइटर ने कितना कमजोर स्क्रिप्ट लिखा है। राजस्थान का जलदाय मंत्री कौन है? जब से कांग्रेस सरकार आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जलदाय मंत्री हैं, जिनके अंदर राजस्थान के सभी बांध आते हैं। अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मीणा जाति के लोगों के पानी पीने से कैसे रोक सकते हैं, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिसने भी यह स्क्रिप्ट दिया है रामकेश मीणा को, शायद उसे सोचना चाहिए था एक बार। दूसरी बात वह कह रहे हैं कि सचिन पायलट यूपी के रहने वाले हैं। सचिन पायलट ने इसका जवाब दिया है कि उनके पिता सेना में काम करते थे, मेरठ की छावनी में उनका जन्म हुआ है और छावनी की मिट्टी हर हिंदुस्तानी के लिए तिलक करने के लायक है। फिर भी यह उस पार्टी के नेता कह रहे हैं या फिर उस पार्टी के संबद्ध सदस्य कह रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं इटली से आती हैं। खुद गांधी परिवार के पीछे जो नेता खड़ा है, जो खुद गांधी परिवार से प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है, उस गांधी परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। सैकड़ों सालों तक कश्मीर में रहने के बाद मुगल काल में गांधी परिवार दिल्ली आया। सैकड़ों साल दिल्ली रहने के बाद 1857 के क्रांति के समय आगरा होते हुए इलाहाबाद रहा। सैकड़ों साल उत्तर प्रदेश में रहने के बाद अब दिल्ली में रह रहा है राहुल गांधी। केरल से चुनाव जीत कर आए हैं। उस पार्टी के नेता अगर यह बताए कि किस राज्य में किसको राजनीति करनी है, तो कांग्रेस की आत्मा पर चोट है। चुनाव आते जाते रहते हैं, मगर कांग्रेस विचार है सार्वभौमिक मानवतावाद का, समानता के साथ सहचर्य का, बंधुत्व का। आखिर क्यों खुद को असली कांग्रेसी कहने वाले कांग्रेस के हृदय पर आघात कर रहे हैं? इस तरह के विचार रखने वाले कैसे असली कांग्रेसी हो सकते हैं? अब सवाल उठता है कि यह सब करा कौन रहा है, क्योंकि जिस वक्त रामकेश मीणा पत्रकारों से बात कर रहे थे, ठीक उसके बाद उनके पास एक फोन आता है। फोन पर
दूसरी तरफ एक निर्दलीय विधायक है, इसका नाम आपको मैं नहीं बता रहा हूं। रामकेश मीणा कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा था सब बोल दिया है और कल तो आप बोलिएगा तो सब सुनेंगे। दोबारा उन्होंने उस निर्दलीय विधायक का नाम लिया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरी तरह से एक साजिश का ये हिस्सा है कि इस तरह से जातिवाद और क्षेत्रवाद पर, सचिन पायलट पर हमला बोला जाए। अब देखिए और समझिए खेल क्या हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। उनकी ऐसी दयनीय हालत देखकर दया आ सकती है। उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं वो तो निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय विधायकों पर किसका बस है। कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये सारे निर्दलीय विधायक कांग्रेस के एसोसिएट सदस्य बने थे, संबद्ध सदस्य बने थे और प्रदेश अध्यक्ष इन्हें निर्दलीय बता रहे हैं। जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तो इनमें से 3 निर्दलीय विधायकों को संबद्ध सदस्यता से बर्खास्त किया गया था, एसोसिएट मेंबरशिप से बर्खास्त किया गया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं है कि ये कांग्रेस के संबद्ध सदस्य हैं। इनकी मीटिंग कराई जा रही है निर्दलीय के नाम पर और जब काम पड़ता है तो ये कांग्रेसी हो जाते हैं। निर्दलीय से कांग्रेसी बने विधायक संयम लोढ़ा कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों कराते हैं तब वो कांग्रेसी होते हैं, क्योंकि वो एसोसिएट मेंबर हैं कांग्रेस के। और जब सचिन पायलट के खिलाफ बोलना हो तो निर्दलीय हो जाते हैं। यह कौन सी राजनीति है? जो कुछ हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था कि घर को आग लगी थी घर के चिराग से, मगर चिराग को फिर से रोशन कर दिया गया है। इस बार घर का मालिक घर को जला डालने पर आमदा है। इसे बचाने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस को ही जरूरत पूरे देश को है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।